अक्सर लोग स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, मिस्र जैसे तमाम देशों को एक्सप्लोर करने का सपना दिल में सजाए रखते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव ट्रिप और पॉकेट का कम बजट होने के चलते उनका ये सपना ही बनकर रह जाता है। इसलिए आज की वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको भारत की ही 10 ऐसी खूबसूरत जगहों की सैर कराने वाले हैं जिनकी सुंदरता आपकी ड्रीम कंट्री को भी टक्कर दे सकती है। मन चले मौसम, जिंदा दिल लोग और सुहावने नजारों के मालिक है ये शहर और टाउन। तो कौन सी है ये 10 जगहें? अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन जगहों की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1 इज मेचुका, हिडन पैराडाइज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। मिनी स्विट्जरलैंड जैसे सुंदर नामों से पहचाने जाने वाला शहर या टाउन है मेचुका, जिसे मेंचुका नाम से भी पुकारा जाता है। भारत चीन सीमा के पास शियोमी जिले में स्थित मेचुका अरुणाचल प्रदेश का वो छुपा हुआ रत्न है जो अपनी प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता में लिपटा हुआ है। इसकी हल्की सी चमक भी पूरे राज्य को रोशन कर देती है, लेकिन अफसोस कि इस पर बहुत कम लोगों की नजर जाती है। लेकिन जो इस खूबसूरत दुनिया में कदम रखता है वो यहाँ की हरी भरी हरियाली, राजसी पहाड़ों, शांत नदियों और संस्कृति में खुद को खो बैठता है। और यहाँ का 400 साल पुराना बौद्ध मठ, जिसे समतेन योंगचा कहा जाता है, वो तो गुजरे हुए कल में जीने का मौका देता है। यहाँ कई प्राचीन मूर्तियां हैं और मेचुका जायंट फ्लाइंग स्क्विरल का घर भी है। लेकिन सबसे खास हनुमान शिविर पहाड़ों के बीच एक ऐसी छवि प्रस्तुत है जो हूबहू हनुमान जी की झलक पेश करती है। और इस नायाब अजूबे के पीछे कुदरत की कला छिपी हुई है। पुराने समय की यादों को ताजा करता हुआ गांव है दार्जिलिंग, जहां छोटे छोटे लकड़ी के घर, दूर दूर बिछा हरियाली का कालीन गांव को मनोरम और शुद्ध वातावरण देता है। लेकिन कुछ मजेदार एडवेंचर शौक रखने वालों को पसंद आता है सीपू और सियोम नदियों के पास बसा एक एडवेंचर स्पॉट, जहां ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। और थुक्पा जैसे स्वादिष्ट नूडल्स सूप का स्वाद तो कहीं और चखने को मौका ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज दरिंगबाड़ी। कश्मीर ऑफ ओडिशा के नाम से जाना जाता है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन, जो पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य के कंधमाल जिले में स्थित है। दरिंगबाड़ी कई कलकल बहती नदियों, काली मिर्च और कॉफी के बागानों, मनोरम पठारों और लहरदार घाटियों से घिरा हुआ है। और ये भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक कुटिया कोंध का आशियाना भी है। सर्दियों में दरिंगबाड़ी की सुंदरता में चार चांद लगाती है बर्फबारी, जैसा कि साल 2019 में यहाँ जमकर बर्फ गिरी थी और पूरा दरिंगबाड़ी सफेद बर्फ की चादर में लिपट गया था। इसीलिए सर्दियों में जाना आपके लिए बहुत यादगार साबित हो सकता है। इस याद को और ज्यादा गहरा करते हैं यहाँ के सुंदर नजारे, जैसे शांत और हरी भरी मनसरू घाटी, जिसे गडांग कुट्टी भी कहा जाता है। इसकी रखवाली करती है पासी में तैनात 22 पहाड़ियाँ, जो इसकी सुरक्षा के साथ साथ इसे एक सुंदर व्यू भी देती है। और सबसे ऊंची पहाड़ी है साशी महा मंडा पहाड़ी, जहाँ से पूरे नजारा पल भर में आंखों में कैद किया जा सकता है। दूध से सफेद पानी सा झमाझम गिरता मिदुबंडा झरना भी प्रकृति का वो नायाब तोहफा है जिसे सैलानियों के लिए पेश किया गया है। दरिंगबाड़ी में आए सैलानियों को सबसे ज्यादा भाते हैं साल भर कॉफी की खेती से सजे बागान, जबकि पेट को सुकून पहुंचाती है दालमा, पखाला, दही बारा, आलू दम जैसी लजीज डिशेस। नेक्स्ट इज संदकफू चोटी। संदकफू भारत और नेपाल के बॉर्डर पर सिंगालीजा रिज पर बसा एक पर्वत है। ये रिज भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। संदकफू सिंगालीला नेशनल पार्क के किनारे पर स्थित है और यहाँ एक छोटा सा गांव भी बसा हुआ है, जहाँ अनेकों होटल्स, रेस्टोरेंट्स पर्वतारोही की एनर्जी बढ़ाने के लिए उनके सामने लजीज पकवान पेश करते हैं। 3636 मीटर की ऊंचाई पर चढ़कर जब आप संदकफू पर जाएंगे तो यहाँ से दूर दूर तक फैले पहाड़, हरे भरे इलाके, सर को छूता आसमान आपकी सारी थकान छूमंतर कर देगा। इतना ही नहीं, इस पर्वत से आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में शुमार माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोहोत्से और मकालू का भी जी भरकर दीदार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गांडीकोटा। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में कलकल बहती पेन्ना नदी के किनारे बसता है गांडीकोटा गांव, जिसे गांडीकोटा घाटी भी कह दिया जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अमेरिका के एरिजोना स्थित ग्रैंड कैनियन को टक्कर देती है, और दे भी क्यों ना, जब पेन्ना नदी ने एर्रामाला पहाड़ियों की गुलाबी ग्रेनाइट चट्टानों को तराश कर गांडीकोटा घाटी का निर्माण किया है। और इंसानों और प्रकृति के द्वारा बसाया गया ये एक बेहद सुंदर मनोरम गांव है, जहाँ की खूबसूरती की असली झलक पेश करती है यहाँ की सुंदर जगह, जैसे कि गांडीकोटा किला, जिसे 13वीं शताब्दी में लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। आप यहाँ माधवराय मंदिर और जामा मस्जिद जैसे धार्मिक संगम का भी दीदार कर सकते हैं। वैसे घूमने के लिए समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का शहर कुरनूल भी एकदम परफेक्ट है। यहाँ आप कोंडा रेड्डी किला और ओवरकल्लू रॉक गार्डन जैसी जगहों को देख सकते
सकते हैं। गांडीकोटा आज ज्यादा फेमस नहीं है, इसीलिए यहाँ आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल से परे सादी जिंदगी गुजारते लोग ही नजर आएंगे, जिनका खाना भी सादगी से भरा है, जैसे चावल, दाल, करी, अचार और चटनी यहाँ के लोगों का पेट भरने का काम करती है। नेक्स्ट इज भरमौर। अब बात करते हैं हिमालय की गोद में बसे भरमौर गांव की, जिसे अक्सर देवभूमि कहा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश का सुंदर खजाना है, जिसके पिटारे में आध्यात्मिक महत्व, मनमोहक दृश्य और समृद्ध इतिहास बंद है। ब्रह्मपुर के नाम से जाने जाने वाला भरमौर चंबा जिले में स्थित है और 920 ईस्वी के समय तक ये चंबा राज्य की राजधानी भी रहा है। और आज ये अर्ध खानाबदोश जीवन शैली के लिए जानी जाने वाली गद्दी जनजाति का घर है, जहाँ दिसंबर से फरवरी के बीच अगर आप जाएंगे तो बर्फबारी का मजा ले सकते हैं, जबकि एनिमल लवर्स के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं। पास में बसी रावी घाटी में ही लगभग 117 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे और काला भालू, कस्तूरी मृग। वहीं घारेट झरना भी घूमने के लिए परफेक्ट है, जबकि भक्ति में डूबने का मौका देते हैं यहाँ के अनेकों मंदिर, जैसे भरमाणी माता मंदिर और 84 मंदिर परिसर, जिसे 84 मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज तामेंगलांग। अब चलते हैं मणिपुर राज्य में स्थित तामेंगलोंग में, जो छोटा लेकिन बेहद दिलचस्प टाउन है, जहाँ जेलिंगयांग रोंग समुदाय के लोग रहते हैं और रोंग मेई भाषा यहाँ की फिजाओं में खुली हुई है। जबकि ये टाउन आकर्षक नजारों से सराबोर है, जहाँ जाकर आप सारी टेंशन को सुकून के बीच भुला बैठेंगे और लोगों की भरमार से भी ये मुक्त है। इसीलिए यहाँ का माहौल बेहद शांत, सुंदर और मनमोहक माना जाता है। वहीं यहाँ का नजारा भी मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है और फोटोग्राफी के लिए तो ये जगह बेहद खास है। वैसे खास तो नुंगबा घाटी भी है, जो ट्रैकिंग के शौकीनों का बेस्ट ठिकाना है। भाग दौड़ भरी शहरी जिंदगी से एक अलग सुकून का एहसास दिलाती है। और खोंगशांग, ये नाम जितना अजब गजब है, ये गांव उतना ही दिलकश है, जहां तामेंगलोंग के स्थानीय समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली को करीब से जानने का मौका मिलता है। नेक्स्ट इज जांजगीर। प्रसिद्ध विष्णु मंदिर के लिए फेमस छत्तीसगढ़ का एक शहर है, जिसे हम और आप प्यार से जांजगीर पुकारते हैं। ये छत्तीसगढ़ का आज तेजी से विकसित हो रहा शहर है, जो जांजगीर चांपा जिले का मुख्यालय है। ये शहर आज सांस्कृतिक विविधता से भरपूर है, जहां उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, गुजरात जैसे राज्यों के लोग अपनी अपनी संस्कृति के रस को जांजगीर में घोलने का काम करते हैं। इसीलिए इसे सांस्कृतिक विविधता वाला शहर कहा जाता है और ये विविधता एकता में बदलती नजर आती है। जाज्वल्य देवलोक महोत्सव पर इस दौरान सब लोग खुशी से झूमते हुए इस उत्सव को पूरे जोश के साथ मनाते हैं। और इसी तरह लोगों का मेला नजर आता है विष्णु मंदिर पर। इसी तरह धार्मिकता में सिमटा हुआ हनुमान मंदिर, चंद्रहासिनी मंदिर और दामोदरा मगरमच्छ पार्क की भी आप सैर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लोनार। अब बारी है फिल्मी दुनिया के चकाचौंध से चमचमाने वाली राजधानी मुंबई के राज्य महाराष्ट्र में बसे लोनार कस्बे की, जो बुल्ढाना जिले में स्थित है। ये कस्बा लोनार तालुका का मुख्यालय भी है और लोनार क्रेटर या लोनार झील के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ खारे पानी की झील है और इसका व्यास 1.8 किलोमीटर का है और ये क्रेटर के किनारे से लगभग 150 मीटर नीचे है। दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर ये झील शांत माहौल में बसी हुई है, जिसकी छत बना है आसमान और रखवाली करते हैं अनेकों पेड़ों से घिरे जंगल, जहाँ बड़ी तादाद में पक्षी और जानवर रहते हैं। लोनार की सुंदरता का सबसे मनोरम नजारा देखने को मिलता है सूर्यास्त के समय, जब सूरज की नारंगी किरणें झील पर गिरती है तो पानी झिलमिला उठता है और कांच की तरह चमकने लगता है। लोनार झील एक छोटे उल्कापिंड की टक्कर से बनी थी और आज ये सैलानियों के लिए एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। लोनार झील के चारों ओर गड्ढे के किनारे और झील के नीचे कई मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर आज खंडर में तब्दील हो गए हैं। नेक्स्ट इज सिरोही। राजस्थान का हिडन जेम है सिरोही शहर, जो है तो बेहद छोटा, लेकिन देखने और जानने के लिए बहुत कुछ है यहाँ। ये दक्षिणी राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है और सिरोही जिले का प्रशासनिक मुख्यालय का दर्जा भी हासिल कर चुका है। लेकिन आज ये लोगों की नजरों से दूर है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब हम आपको सिरोही की जो खूबसूरती दिखाएंगे, उसके बाद ये आपका फेवरेट शहर बन जाएगा। देवनागरी नाम से मशहूर सिरोही अनेकों पर्यटक स्थलों का मालिक है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है माउंट आबू हिल स्टेशन, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नक्की झील, सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट के लिए जाना जाता है। नक्की झील तो सुकून का ठिकाना है, जहाँ का सुखद वातावरण हर किसी को यहीं कुछ देर और ठहरने पर मजबूर कर देता है। एंड द लास्ट इज जुन्हे बोटो। अब चलते हैं सीधा नागालैंड के एक दिलकश शहर में, जिससे जुन्हे बोटो के नाम से जाना जाता है और यहाँ की गलियां गुलजार है सुमी नागा लोगों से, जो शहर को आगे बढ़ाने और अपनी हंसी ठिठोली से हंसमुख बनाने का काम करते हैं। जुन्हे बोटो नागालैंड का बेहद खास और कभी ना भूलने वाला शहर है और यहाँ की पहचान है जुन्हे बोटो सुमी बैप्टिस्ट चर्च, जिसे एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक का स्थान दिया गया है, जहाँ धार्मिकता की महक लोगों को अपना मुरीद बना लेती है और हर कोई बस यहीं का होकर रह जाता है। जबकि एनिमल लवर्स को भाती है फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य, जो पूरे नागालैंड में फेमस है। 642 हेक्टेयर में फैली ये सेंचुरी पहाड़ियों, ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों और सकरी घाटियों के
के साथ एक मनोरम नजारा पेश करती है जहाँ कई समृद्ध जीवों को देख सकते हैं। इसके अलावा घोसू बर्ड सेंचुरी भी देखने के लिए बेस्ट जगह है। नागालैंड अपने कल्चर और संस्कृति के लिए खूब मशहूर है और इसका हिस्सा बनने के लिए आप यहाँ की हॉर्नबिल महोत्सव यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।